गजा पर इसराइली मुहासरे और बमबारी को आज 13वां दिन है। इसराइल किसी भी सूरत में अपनी कार्रवाइयों से पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि अब गजा में बहुत जल्द ज़मीनी ऑपरेशन करने का इशारा दे रहा है। अब से कुछ देर पहले इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा की सरहद पर इसराइली फ़ौजियों से बात करते हुए कहा है कि इस वक्त आप गजा को एक फासले से देख रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आप गजा को अंदर से देखेंगे। जबकि इसराइली फोर्सेस के सदर्न कमांड के चीफ ने वाजे किया है कि ग्राउंड ऑपरेशन तवील और शदीद होगा। वाज़ेह है कि इसराइल ना जंगबंदी के लिए तैयार है, ना गजा का मुहासरा ख़त्म करने के लिए तैयार है, और ना ही पानी, बिजली, ईंधन और खुराक की सप्लाई बहाल करने को तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में पानी की बंदिश को ज़िंदगी और मौत का मसला करार दे दिया है। 7 अक्टूबर को इसराइल ने गजा पर बमबारी शुरू की थी, जिसमें अब तक 3785 अफराद शहीद हो गए हैं, जिनमें 1524 बच्चे और 1000 ख़वातीन शामिल हैं। डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद इसराइली फोर्सेज हर 15 मिनट में एक फ़लस्तीनी बच्चे को शहीद कर रही हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 13,000 से ज़ायद हो गई है। इसराइली फोर्सेज की कार्रवाइयाँ गजा तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में भी फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। मगरबी किनारे में इसराइली स्नाइपर्स फ़लस्तीनियों को टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ आज मगरबी किनारे में 9 अफराद शहीद हो गए, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक 77 अफराद वहाँ शहीद हुए हैं। इसके अलावा इसराइल एक तरफ शुमाली गजा के शहरियों से कह रहा है कि वो जनूबी गजा की तरफ नकल मकानी करें, लेकिन साथ ही जनूबी गजा पर भी बमबारी कर रहा है और वहाँ का कोई इलाका महफूज नहीं है। कल रात गए जनूबी गजा में इसराइल की बमबारी में बहुत ज़्यादा शिद्दत देखने में आई। इसराइल ने जनूबी गजा में खान यूनुस और रफा क्रॉसिंग के करीब शदीद बमबारी की। सिर्फ खान यूनुस में 11 रिहायशी इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया गया। बच्चों और ख़वातीन समेत दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसके अलावा आज सुबह भी इसराइल ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी की, जिसके नतीजे में 44 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। इसराइली फ़िज़ाई हमलों में पूरे ख़ानदान ख़त्म हो रहे हैं। इसराइली फोर्सेस के सिर्फ एक फ़िज़ाई हमले में एक ही ख़ानदान के 30 से ज़्यादा अफराद शहीद हो गए। गजा में हालात ये हो गए हैं कि जो लोग इसराइली फोर्सेस की धमकी के बाद शुमाली गजा छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए जनूबी गजा चले गए थे, अब वो वापस शुमाली गजा में अपने घरों की तरफ लौटना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जनूबी गजा में इसराइल उतनी ही बमबारी कर रहा है जितनी वो शुमाली गजा में कर रहा है। फ़लस्तीनियों का कहना है कि जनूबी गजा में पनाह गज़ीनों की तरह मरने से बेहतर है कि शुमाली गजा में अपने घरों में इज्जत से मर जाएं। अल जज़ीरा की गजा में नुमाइंदा ने भी यही किया। वो बच्चों समेत जनूबी गजा से शुमाली गजा में अपने घर वापस पहुंच गईं। उन्होंने अपने एहसासात और रास्ते में तबाही के मनाजिर भी दुनिया को दिखाए।